वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 सेंटीग्रेड और केल्विन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। हरारत की वो मिकदार जो कि किसी 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक बढ़ा दे, वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस मौजूद है और इसको हम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं और इस वक्त ये अगर 10 सेंटीग्रेड पर है और अगर ये 11 पर चला जाता है तो ये जो 10 से 11 जाने तक के लिए जो हरारत की मिकदार ज़रूरत हुई वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। इसका फार्मूला हमारे पास डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी है और यहाँ पर ये जो हमारे पास डेल्टा क्यू है ये अमाउंट ऑफ हीट है जो कि जूल के अंदर होगी और ये जो सी है हमारे पास ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और एम जो है ये हमारे पास मास है जो कि केजी के अंदर है और डेल्टा टी हमारे पास टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर है जो कि केल्विन या सेल्सियस स्केल के अंदर होगा। और सी को अगर हम निकालें, इसकी वैल्यू को एवल्यूट करें तो ये जो एम डेल्टा टी है ये डेल्टा क्यू के नीचे आ जाएगा जो कि यूँ होगा। अब सी की वैल्यू में डेल्टा क्यू है जो कि जूल है हमारे पास, एम है जो कि केजी है हमारे पास और डेल्टा टी है जो कि केल्विन या सेंटीग्रेड हो सकता है। तो सी की जो हमारे पास यूनिट आ रही है वो जूल पर केजी, केल्विन या सेंटीग्रेड होगी। इसमें एक छोटी सी बात याद रखने की है कि कब हमारे को टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है और कब नहीं करना। तो ये डिपेंड करेगा कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर, सी के ऊपर। अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू सेंटीग्रेड में दी गई है और टेम्परेचर भी सेंटीग्रेड में है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन सेंटीग्रेड दैट डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन, मतलब आपने उसको केल्विन में तब्दील नहीं करना। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज़ इन केल्विन, अगर वैल्यू आपको कांस्टेंट की जो दी गई है वो केल्विन में दी गई है और जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 273 ऐड करके। सेकंड ये कि अगर आपने मालूम ही सी यानी ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट आपने सी ही स्पेसिफिक हीट ही मालूम करनी है तो उस सूरत में टेम्परेचर को फिर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में तो उसकी यूनिट में एंड में सेंटीग्रेड लिख दीजिएगा और अगर केल्विन में है तो एंड में केल्विन लिख दीजिएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल्स के अंदर हम देखते हैं। प्रॉब्लम वन है द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 40 सेंटीग्रेड टू 70 सेंटीग्रेड is 6300 in joule. Calculate the specific heat of water. So हमारे पास जो मास दिया गया है is 50 ग्राम, we have to convert it into kg, so we divide ग्राम into 1000 from 1000। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास 0.05 kg आंसर आ जाएगा। The first temperature T1 is 40 centigrade and the second temperature T2 is 70 centigrade. So we have to find delta T, which is change in temperature, and change in temperature we know that is equal to T2 minus T1 and put the value and evaluate the answer which will be 30 centigrade. And the delta Q is the amount of heat which is given 6300 joule. So required is C, which is specific heat capacity. Write the formula of specific heat capacity, C equal to delta Q m delta T. Put the values, delta Q 6300, m 0.05 and T is 30. Evaluate them and you will get the answer 4200 जूल पर kg सेंटीग्रेड। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर चूंकि सेंटीग्रेड के अंदर था तो हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया, वी डू नॉट कन्वर्टेड इट एंड दिस वैल्यू इज हेयर नाउ हेयर। तो अगर आपके पास यहाँ सेंटीग्रेड हो तो यहाँ सेंटीग्रेड, यहाँ केल्विन हो तो यहाँ केल्विन हो जाएगा। सो द स्पेसिफिक हीट इज जूल किलोग्राम पर केल्विन। The next problem is 2 kg copper requires 2050 joule of heat to rise its temperature through 10 centigrade. Calculate the heat capacity. तो अगर हम देख लें तो ये हमारे पास amount of heat डेल्टा Q हो जाएगी, ये हमारे पास m मास हो जाएगा, ये हमारे पास डेल्टा T है जहाँ तक हमारे को इसको राइज करना है और स्पेसिफिक हीट हमारे को मालूम करनी है जो कि C होगी। तो इसमें भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा के अंदर पुट कर दें तीनों चीज़ें, फार्मूला लगाएं, फार्मूले के अंदर पुट कर दें वैल्यू को और एवल्यूट करें आंसर को जो कि 102.5 किलो जूल पर सेंटीग्रेड आ जाएगा। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg ऑफ वाटर विच इज इनिशियली 10 सेंटीग्रेड। कितनी हरारत दरकार होगी 3 किलोग्राम पानी को गर्म करने के लिए जो कि अभी 10 सेंटीग्रेड के ऊपर है। तो
3 kg वाटर टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड तक करना है, और हमारे पास जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है वो 4200 है। ये अभी हमने पीछे निकाला था वाटर का 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये याद कर लीजिएगा वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट को। सो रिक्वायर्ड है अमाउंट ऑफ हीट, तो बाकी डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी फार्मूला पुट करें, तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दें एंड एवल्यूट द आंसर, you will get 1,26,000 joule.